जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भारतीय फौजें, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उसको कमांड करने वाले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के द्वारा अभी हाल ही में कंडक्ट की गई एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का एक जायजा लिया गया। हम सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम आज के इस 21st सेंचुरी में, जहां पर इंटेलिजेंस, एआई और आपका जो डिजिटल रिवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में ये सामने आता जा रहा है। इस कारण से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं कि भारतीय हितों को अगर कोई ठेस पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन करते आएँ। और अभी हाल ही में एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा को आपका कंडक्ट किया गया। यहाँ पर हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान अभी आपके मौजूद थे अदर ऑफिशियल्स के साथ में। इस एक्सरसाइज को हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा 20 से लेकर 24 मई 2024 तक आपका कंडक्ट करवाया गया, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि साइबर सिक्योरिटी सभी भारत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर एक सिनर्जी को आपका ला सकें और सभी स्टेक होल्डर्स को हम बता सकें कि अगर इस प्रकार का अटैक आपके ऊपर होता है तो किस तरीके से आपको इससे निपटना चाहिए और इसकी सूचना किस प्रकार से हमको नेशनल लेवल यानी कि सेंटर हेड पर पहुंचानी चाहिए, जिससे कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस प्रकार की चुनौती का सामना आपका कर पड़े। सीडीएस के द्वारा ये भी कहा गया कि द क्रिटिकल नीड फॉर ज्वाइंटनेस एमंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन द साइबर डोमेन एंड प्रेज द इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट टू टैकल इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स। तो साइबर के जितने भी आपके थ्रेट्स हैं वो एक नहीं बल्कि अनेक हैं और अलग अलग माध्यमों से जो है दूसरे देशों के डेटा को चोरी करना, उनसे उनको आपका साइबर बुलिंग करना और अन्य अपराध उसमें शामिल रहा करते हैं। 2021-22 में जब भारत में कोविड-19 आया था तो हमने देखा था कि चाइनीज़ के हैकर्स के द्वारा भारत के जो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एम्स हो गया, आईसीएमआर हो गया, उस पर वो साइबर अटैक कर रहे थे जिससे कि भारत के पेशेंट का डेटा वो ले सके। तो ये भी साइबर सुरक्षा के तहत आता है और इस कारण से हमको अपने सभी संगठन को फुल प्रूफ सिक्योर करते जाना है। इस बार के साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज का मेन एम यही था, टू एम्पावर पार्टिसिपेंट्स बाय एनहेंसिंग देयर साइबर डिफेंस स्किल्स। तो जितनी स्किल्स उनके पास होंगी तो वो उतने कारगर रहेंगे कि वो अपने देश को, अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार के थ्रेट से बचा पाएंगे। टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड वर्क टूवर्ड्स अ यूनिफाइड रोबस्ट साइबर डिफेंस पॉस्चर। इसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस में अलग तरीके से जो है अलग एक यूनिट बनाई गई है जो कि साइबर पे ही आधारित अपने विषयों को देखा करता है। पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से हटाकर लाइनक्स पर आपका बेस्ड कर रही है और तेजी से काफ़ी काम उस पर चलता आ रहा है। इसी को लेकर वर्ष 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने न्यू फैसिलिटी टू टैकल साइबर क्राइम्स के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को आपका लॉन्च किया है नई दिल्ली में, जो कि पूरे पैन इंडिया में आपका वर्क करेगा और अगर कहीं पे भी इस प्रकार के हैकिंग से रिलेटेड बातें देखी जाएंगी तो उस पर उचित कार्रवाई सही तरीके से और काफ़ी तेजी से की जा सकेंगे। इसमें टोटल 7 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। पहला, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट्स एनालिटिक्स यूनिट्स, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। तो नेशनल लेवल पे भी इसको आपका तैयार कर लिया गया है और ये 7 कंपोनेंट्स के साथ पूरे भारत में आपका कार्य करते जा रहे हैं। जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, बॉटनेट्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग और आपका फिशिंग, जिसमें सबसे अधिक तो फिशिंग को हम जानते हैं। एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था जाम तारा ना, आपने देखा होगा। उसमें फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़ोन करेंगे, वो कहेंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, फिर आपसे पैसे की उगाही वो करेंगे। अब हम
कौन से मेजर्स ऐसे ले सकते हैं जिससे कि साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकें? तो सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर लगातार चलना चाहिए। मेनली स्कूलों में चलना चाहिए। साइबर इंश्योरेंस, डेटा प्रोटेक्शन लॉ को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके और कोलाबरेटिव ट्रिगर मैकेनिज्म के जरिए हम अपने आप को, अपने देश को इन सब गतिविधियों से बचा पाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 को हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज अरेंज विद क्रैक एग्जाम, मंडे स्टेशनरी सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो और 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।